शनि की दृष्टि अगर छाया ग्रह राहु पर पड़े तो क्या होता है, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो ये तो बहुत विषाक्त काम हो जाएगा। शनि की दृष्टि राहु पर हो तो व्यक्ति सबसे पहले तो एडिक्शन में हो जाता है। 15-15 साल की उम्र में लड़के गांजा, सिगरेट, शराब, नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो जाए या राहु की स्थिति द्वितीय भाव में हो जाए या राहु की स्थिति नवम भाव में हो जाए, राहु नीच राशि का हो जाए, राहु की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो ऐसा जातक ड्रग एडिक्ट हो जाता है। और इसमें पूजा पाठ भी काम नहीं करती है, सच्ची बात तो बता रहा हूं। इसमें बस आप जितना भगवान से प्रार्थना कर लें, जितना भगवान को आप याद कर लें, वही काम आ सकता है। वैसे राहु की शांति इसमें करवानी चाहिए, कम से कम 4 बार राहु की शांति करवानी चाहिए। राहु के वैदिक मंत्रों का ओम कया चित्र शिव आभूधूति सदा वृद्ध कया सचिष्टया वृता, ये मंत्र कम से कम 81,000 बार 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए। हवन करानी चाहिए और 7 तरह के अनाज और 1 कंबल ये भी दान करना चाहिए। बहुत बुरा है इस समय समाज की स्थिति अगर देखी जाए तो नशे की लत छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों में इस तरह से लग रही है कि इस देश का क्या होने वाला है आगे ये भगवान ही जाने। और कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसका एडिक्शन न फैल रहा हो। और सरकार खामोश है, सरकार से कोई इस बात से मतलब ही नहीं है। कभी कभार अखबार में सुनाई दे जाता है कि नशा का व्यापार करने वाले पकड़ लिए गए, जबकि वो गली गली में है। इससे देश का भविष्य चौपट हो रहा है। पार्कों में देखिए नशा करके पड़े हुए हैं, माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं पैसे के लिए, पैसे दो पैसे दो, किस लिए? नशा करने के लिए। तो अगर कुंडली में शनि की दृष्टि राहु पर होगी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति गलत एडिक्शन में जाएगा। भगवान गणेश को मोदक के साथ दुर्वा अर्पित करना चाहिए, पूजा में चंदन की माला से मंत्र जप करना चाहिए, किसी गरीब लड़की के विवाह में मदद भी करनी चाहिए, मूली का दान भी करना चाहिए। लेकिन ये सब उपाय जानते हैं कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे तवे पर पानी आपने डाल दिया, छन्न हो गया, वैसे वाले ये उपाय हैं। ये उपाय कोई बहुत देर तक काम करने वाले नहीं हैं। आप मत सोचिएगा कि पंडित जी ने बता दिया टीवी पर तो अब हम ये कर देंगे मूली का दान तो हमारा बेटा नशे से मुक्त हो जाएगा। ना होने वाला है, सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर आप मुक्त करना चाहते हैं तो पक्का एक उपाय बताता हूँ, और करके आप अगर नहीं कामयाब आप हों तो आप मेरे ऊपर क्लेम कर दीजिएगा। वो ये कि आप सीताराम, राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ये 3 मंत्रों में से कोई मंत्र आप चुन लीजिए और 21,600 बार रोज करना शुरू करिए। 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और 16 महीने लगातार करिए बिना किसी फल की परवाह किए। 21,600 बार 16 महीने करिए। जिस दिन 16 महीना पूरा हो उस दिन अपने इष्ट देव के सामने बैठ करके कहिए कि हे भगवान आप मेरे सपुत्र की बुद्धि बदल दीजिए, और आपका हाथ जुड़ा नहीं कि वहां मस्तिष्क परिवर्तन हो जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई गपाष्टक नहीं है, लेकिन इसके लिए वैसी तपस्या भी होनी चाहिए। अब ये कहिए कि 1 माला गायत्री जप कर लिया, 1 माला गंगणपताय नमः कर लिया और इससे आप हिमालय उठा के इधर सुधर रख देगो, कुछ न होता ऐसा। पार्वती को भी 12,000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाने पड़े थे शिव जी को प्राप्त करने के लिए। भगीरथ को 12,000 वर्ष तक एक पैर पर तपस्या करनी पड़ी थी गंगा जी को लाने के लिए। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक दिन में किसी ने कुछ किया हो गया। 5 साल का बच्चा ध्रुव 6 महीने तक लगातार जमुना जी के सामने हवा पी करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहा, एक पैर पर खड़ा होकर, तब जाकर के भगवान उसके सामने आए थे। बिना तपस्या के कुछ हो जाएगा? सीताराम कहिए, राधा कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय करिए, लेकिन 21,600 करिए और रोज करिए, बिना नागा करिए और 16 महीने करिए।
जब इसकी संख्या 1 करोड़ पहुंचेगी तब आपका प्रारब्ध जलेगा और आपका संतान या आपका आने वाला जो परिवार है वो ठीक होगा। अगर आप भजन नहीं कर पाएंगे और आप ये सोचेंगे नहीं थोड़े मोड़े से कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। धर्म के ऊपर से विश्वास केवल आपका खत्म होगा और कुछ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।